आज हम लोग एंगल का है ना सेकेंड वीडियो बनाएंगे। ये और ये 15 का, 30 का, 45 का, 75 का, 90 का, ठीक है। और ये 7.5 डिग्री का एंगल हो गया। तो आज हम लोग सेकेंड वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब जाकर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको देखने के बाद ही ये देखिएगा, क्योंकि हम क्रमबद्ध बना रहे हैं। क्रमबद्ध आप वीडियो को देखिएगा तो जल्दी समझ में आएगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें जो हम एंगल जो बनाएंगे किसकी मदद से, कंपास की मदद से बनाएंगे। तो ये कंपास हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर और इसको बोलते हैं स्केल, और इसको तो जानते हैं पेंसिल बोलते हैं। लेकिन ये जो कंपास होता है, कंपास के इस नुकीले भाग को क्या बोलते हैं, पॉइंटर। क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर के इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको हम सेंटर पॉइंट बोलेंगे और इसको पॉइंटर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ये वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सेकंड वाला, इसमें 6 एंगल है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एंगल को बनाने से पहले हमको सीखना होगा एंगल को कैसे डिवाइड करते हैं। तो एक हम छोटा सा बना के बता देते हैं कि एंगल को कैसे डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी से इस एंगल को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए फटाफट बना लेते हैं। ये जो है एक लाइन को इस तरह ड्रा कर दिए हैं। अब ड्रा करने के बाद क्या करना है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपको आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले इसको टाइट कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ भी पूरी तरह से टाइट कर लेना है पेंसिल को, और इसको भी कस लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब चलिए इस पॉइंटर को यहाँ पे डालते हैं, इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ऐसा करते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एक और लाइन खींच देते हैं इस तरह, हम कुछ और ही बनाने लगे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंटर को डाल देंगे और ऐसे कट कर देना है, आर्क खींच देंगे। आर्क ड्रा कर दिए इस तरह। अब क्या करना है, यहाँ पे पॉइंटर को ला के यहाँ पर बिठा देंगे, पॉइंटर डाल देंगे पॉइंटर से, यहाँ भी पॉइंट डाल देंगे पॉइंटर से। फिर क्या करना है, इसको ऐसे ड्रा करना है। फिर उसके बाद इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे बिठाएंगे और फिर इसको ऐसे ड्रा करना है। ये जहाँ पर कट रहा है ना, वहाँ पे पॉइंटर से पॉइंट डाल देंगे। पॉइंट डालने के बाद क्या करेंगे, स्केल को ले जाएंगे इस दोनों पॉइंट के पास। फिर पेंसिल की मदद से यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ये दोनों पेंसिल इस दोनों पॉइंट पे बैठ रहा है कि नहीं। अब बैठ गया पेंसिल, तो क्या करेंगे, एक लाइन हमको ऐसे ड्रा कर देना है। तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल को दो भागों में ये लाइन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दो भागों में बांट दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं एंगल डिवाइडर। क्या बोलते हैं, एंगल डिवाइडर। इसको एंगल ऐसे डिवाइड करते हैं इस तरह, ठीक है। अब चलिए, हमने ये सीख लिया कि एंगल को कैसे डिवाइड करते हैं, तो अब हम लोग आसानी से ये सब एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, बहुत ही आसान है ये सब चीज़ें। अच्छा, पहले सेट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन को इस तरह से ड्रा करते हैं, ठीक है। फिर इस पॉइंटर को यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं और इसको ऐसे आर्क को ड्रा कर लेते हैं। आर्क ड्रा हो गया, फिर पॉइंटर को ऐसे पकड़ेंगे, फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर लाकर इस पॉइंट पे पॉइंट कर देंगे। अब फिर क्या करना है, इसको पकड़िए और इसको ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये ड्रा करने के बाद क्या होता है, पॉइंटर को ऐसे पकड़ के फिर यहाँ पे पॉइंट कर देना है।
पॉइंट करने के बाद फिर ऐसे पकड़िएगा, इसको एक कट और कर दीजिएगा। ये जहाँ पर कटा पॉइंटर को ऐसे पकड़ के फिर यहाँ पे पॉइंट डाल देना है पॉइंटर से। फिर क्या करना है, स्केल को लाना है दोनों पॉइंट के पास और पेंसिल के नोक को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि दोनों जगह बैठ रहा है कि नहीं। दोनों पॉइंट पर अच्छी तरह से पेंसिल बैठ गया तो एक लाइन को हम इस तरह से ड्रा कर देंगे। ये जो आपका एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसको क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर की मदद से मेज़र कर लेते हैं। ये जो होता है सेंटर पॉइंट होता है, इसको हमको इस पॉइंट को हमको है ना यहाँ पर बैठाना होता है और नीचे वाला जो ये जो लाइन देख रहे हैं इसको हमको इस लाइन के ऊपर लेके जाना पड़ता है। अब देखिए इस पॉइंटर को हम यहाँ बैठा दिए और यहाँ पर बैठा दिए तो ये जो आपका एंगल बन गया ये कितना का 30 का बन गया। देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, मेज़र हो गया। ये पूरा आ रहा है ना सामने लाइन के ऊपर और नीचे भी लाइन के ऊपर है तो ये 30 डिग्री एंगल बन गया। अब जो हम बनाएंगे 30 के बाद आसान है बनाना 15 डिग्री का एंगल, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से ही बनाएंगे ताकि आप लोग आसानी से बना सकें, आसानी से कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। चलिए 15 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन को ड्रा कर देते हैं। लाइन हमने ड्रा कर दिया। फिर अब क्या करते हैं, इस पॉइंटर को यहाँ पे ले जाएंगे इनिशियल पॉइंट पे। फिर एक हमको आर को इस तरह से ड्रा कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंटर को यहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ से फिर क्या करना है, फर्स्ट कट को ऐसे काटना है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे पकड़ेंगे, फिर पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे पॉइंटर से। फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे कट कर देंगे। ये जहाँ पर कट हुआ है फिर पॉइंटर को ले जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे पॉइंटर से। फिर क्या करेंगे, स्केल को ले जाएंगे दोनों पॉइंट के पास और फिर उसके बाद देख रहे हैं कि दोनों जगह पॉइंट अच्छी तरह से बैठ गया है तो यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे इस आर्क के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंटर से जो पॉइंट डाले हैं फिर यहाँ से एक कट और काट देंगे। ये जहाँ पर कटा वहाँ पर फिर एक पॉइंट डाल देंगे पॉइंटर से, ठीक है। इसको पॉइंटर बोलते हैं। और ये तो पूरा कंपास हो गया तो जानते ही हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, स्केल को यहाँ पर ले जाएंगे दोनों पॉइंट के पास, पेंसिल को अच्छी तरह से बैठा देंगे दोनों पॉइंट पर। देख रहे हैं कि पेंसिल अच्छी तरह से जब बैठ जाए तो एक लाइन को हमको ऐसे ड्रा कर लेना है। ये जो आपका एंगल बनेगा ये 15 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब थोड़ा मेज़र कर लेते हैं ये प्रोट्रैक्टर से। ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट और नीचे वाला जो लाइन है इसको हमको नीचे वाले लाइन के ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे बिठा रहे हैं, यहाँ पे बिठा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये बैठ गया ना, ये लाइन सेंटर पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे ये पॉइंट बैठ गया और नीचे वाला जो लाइन है देखिएगा इस लाइन के ऊपर आ गया है। नीचे वाले लाइन के ऊपर भी प्रोट्रैक्टर का लाइन आ गया, ठीक है। यहाँ भी बैठ गया। अब देखेंगे एंगल को, देखिए ये 10 है, ये 20 है, 10 और 20 के बीचों बीच देखिए ये 15 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो इसको ऐसे मेज़र करते हैं। अब देखिए ये 30 डिग्री का हमने एंगल बना लिया था, 15 डिग्री का बना लिया। अब 50/2 यानी 7.5 डिग्री का एंगल अब बनाएंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं ये देखिए, सिंपल है। इसको भी उसी तरह करना है। एक लाइन इस तरह से हम ड्रा कर दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंटर को
यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे लाना है, शुरुआती जो बिंदु है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे हम एक आर्क को ड्रॉ कर देंगे। आर्क ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंटर को यहाँ पे लाना है जहाँ पर ये भी कटा है आर्क से। फिर क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, पॉइंट डाल दिए पॉइंटर से। फिर यहाँ पर ऐसे काटेंगे, ये जहाँ पर कटा है ना वहाँ पे फिर पॉइंट को डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्केल को ले जाएंगे यहाँ पे दोनों पॉइंट के पास, और पॉइंटर को स्केल की मदद से बैठा देंगे पूरी तरह से। यहाँ भी पॉइंट बैठ गया और यहाँ भी पॉइंट बैठ गया। फिर अब क्या करना है, इसी आर्क के ऊपर एक पॉइंट को यहाँ पे डाल देना है पॉइंटर से, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, इस पॉइंटर से इसको एक कट और काट देते हैं, ठीक है। ये जहाँ पर कटा यहाँ पर फिर पॉइंट को हम डाल देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, फिर स्केल ले जाएंगे दोनों पॉइंट के पास और चेक कर लेंगे कि ये पॉइंटर अच्छी तरह से बैठ रहा है कि नहीं। बैठ गया, फिर इसी आर्क पर यहाँ पर हम एक पॉइंट को डाल देंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट डाल दिया। अब फिर क्या करना है, फिर पॉइंटर को यहाँ पर लेके जाएंगे और एक कट और काट देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जहाँ पर कट रहा है ना, ये यहाँ पर पॉइंट हम डाल देंगे। अब फिर क्या करना है, स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को पेंसिल पहले बैठा कर देख लेते हैं। अब फिर एक लाइन को हमको खींच देना है दोनों पॉइंट पर, ठीक है। अब ये जो एंगल जो बनता है, ये जो होता है ना, ये आपका एंगल हो गया 15/2 डिग्री का एंगल बन गया ये, यानी 7.5 डिग्री का ये एंगल बन गया। इसको भी आप मेज़र कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर से। तो इसको जानते हैं, सेंटर पॉइंट को हमको यहाँ पे बिठाना है और नीचे वाले जो लाइन है प्रोट्रैक्टर का हमको नीचे वाले लाइन के ऊपर लेके जाना है। फिर मेज़र करते हैं। यहाँ देखिए, ये बैठा दिए, यहाँ बैठा दिए। ये देखिए, ये जो बन रहा है ना, ये 10 है और ये 5 है, ये 0 है। 0 और 10 बीच में 5, और 5 और 10 के बीच में देखिए ये बन रहा है ना 7.5 का, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एंगल, ठीक है। ये आपका हो गया 7.5 डिग्री का एंगल, ठीक है, 15/2 ये एंगल बन गया है। अब चलिए, अब जो अगला एंगल बनाएंगे, हमने 30 बना लिया, 15 बना लिया, 15/2 बना लिया। अब बनाएंगे अगला एंगल हम लोग 90 का। इसके लिए आपको पहले नाइन्टी डिग्री के एंगल में क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन को हमको ड्रा कर देना है। ऐसे हमने लाइन को ड्रा कर दिया। ये बनाने जा रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। फिर क्या करना है, इसको अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो एंगल गलत बन जाएगा। ये क्या है, इस पॉइंटर है, इस पॉइंटर को हमको यहाँ पे पॉइंट कर देना है इस पॉइंटर से। फिर ऐसे एक आर्क को ड्रा करना है। पॉइंटर को फिर यहाँ बिठाएंगे जहाँ पर ये कटा है अभी। यहाँ से फर्स्ट कट, फिर पॉइंटर को यहाँ बिठाएंगे जहाँ पर अभी ये कटा है। फिर यहाँ से जो है ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे आर्क को ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, इस पॉइंटर को
फिर यहाँ पे हमको बैठाना है और ऐसे फिर कट कर देना है। ये जहाँ पर कट हुआ है वहाँ पर पॉइंटर से हम पॉइंट को डाल देंगे। ये जो पॉइंटर है इससे हम यहाँ पर पॉइंट को डाल दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्केल को ले जाएंगे दोनों पॉइंट के पास, पेंसिल को अच्छी तरह से बैठा देंगे कि हाँ अब अच्छी तरह से पेंसिल ये बैठ गया है, तो अब हम लाइन खींच सकते हैं। हमने लाइन खींच दिया। ये जो आपका एंगल बन गया ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इसको हम लोग मेज़र भी कर लेते हैं। ये देखिए ये क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। इसको हमको इस पॉइंट के ऊपर लेके जाना पड़ता है और नीचे वाले लाइन को हमको नीचे वाले लाइन के ऊपर लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर ले गए और नीचे वाले लाइन को हमको इस लाइन के ऊपर ले गए। ये देखिए ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। मेज़र भी हम लोग कर लिए, 90 का भी बन गया एंगल। अब जो एंगल अगला एंगल है 90 के बाद जो आपका अगला एंगल है ये अब बनाएंगे 45 का। उसके बाद फिर हम लोग 75 का बनाएंगे। हम लोग क्रमबद्ध बना रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, 90 के बाद हम लोग 45 का बनाते हैं एंगल। अब देखिए स्केल की मदद से फिर क्या करना है, हमको एक लाइन को ड्रॉ करना है। हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब फिर क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पहले टाइट कर लीजिए। ठीक है, इस पॉइंटर को हम यहाँ पे डालेंगे इनिशियल पॉइंट पर जो प्रारंभिक बिंदु है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। फिर क्या करते हैं, ये जहाँ पर ये कटा है यहाँ पर पॉइंटर को डाल देंगे। ये पॉइंट यहाँ पर डालने के बाद क्या करना है, फर्स्ट कट काटना है। फिर यहाँ पर जहाँ पर कटा है वहाँ पर पॉइंटर को डालकर इसको ऐसे हमको काटना है। ये सेकेंड कट यहाँ हो गया। फिर यहाँ पर पॉइंटर को डालेंगे और यहाँ से हम इसको थर्ड कट काट लेंगे। फिर पॉइंटर को यहाँ पर डालेंगे जहाँ पर थर्ड कट में कटा है। फिर क्या करेंगे, स्केल को लाएंगे यहाँ पे और दोनों जगह चेक कर लेंगे कि अच्छी तरह से पॉइंटर बैठ गया। तो यहाँ पर पॉइंट को डाल देंगे इस आर्क के ऊपर। ठीक है, फिर इस आर्क के ऊपर जब पॉइंट डालेंगे तो फिर क्या करना है, हमको यहाँ पे ऐसे एक ड्रा कर देना है एंगल को, आर्क को ड्रा करना है ऐसे। और फिर यहाँ पे पॉइंटर को बैठाकर इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है इस आर्क को। ये जहाँ पर कट रहा है ना, ये जो आपका एंगल है यही बनता है 45 का। तो इसको पहले हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। पेंसिल का नोक पे अच्छी तरह से बैठ गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला दिए। अब ये जो बन गया 45 डिग्री का एंगल बन गया। चलिए इसको मेज़र कर लेते हैं। इस पॉइंटर को हमको इस पॉइंट पर बैठाना है और नीचे वाले जो लाइन है इसको इस लाइन के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, देखिए ये पॉइंट पर बैठ गया ना और नीचे वाले लाइन पर ये प्रोट्रैक्टर का भी लाइन आ गया। ये देखिए 40 और ये 50, ये दोनों के बीचों बीच ये जो है ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। 90 45 45 डिग्री का एंगल बन गया। अच्छा, अब इसके बाद जो अब इस वीडियो में आपका लास्ट एंगल बच रहा है 75 का, इसको भी हम बना लेते हैं। $75 डिग्री का एंगल बनाना है। इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। ये एक लाइन को हमको ऐसे ड्रा कर लेना है और बार बार कह रहे हैं ये जो है ना टाइट होना चाहिए पूरा। थोड़ा सा भी अगर ढीला होगा तो गलत बन जाएगा एंगल ना। इस पॉइंटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं जो प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है।
फिर क्या करना है, एक आर्क को ऐसे ड्रा कर देना है, फिर इस पॉइंटर को यहाँ पे बैठाना है। फिर क्या करना है, हमको फर्स्ट कट काटना है, फिर पॉइंटर को यहाँ बैठाना है जहाँ कट गया है, फिर यहाँ से ये सेकंड कट, ठीक है। फिर पॉइंटर को क्या करना है, अच्छा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो सेकंड कट है यहाँ पर फिर पॉइंटर को बैठा देंगे, ऐसे पकड़ना है और इसको भी हमको कट कर देना है, ठीक है। फिर ऐसे पकड़ना है, यहाँ पर पॉइंट को अच्छी तरह से डाल देना है। फिर क्या करेंगे, पॉइंटर को स्केल की मदद से अच्छी तरह से यहाँ पर देख लें कि बैठ रहा है कि नहीं। ये पॉइंट और ये पॉइंट अच्छी तरह से बैठ गया दोनों जगह पॉइंटर, तो यहाँ पर पॉइंट को डाल देंगे, ठीक है। अब फिर क्या करना है, इस पॉइंट से एक ऐसे कट हमको कर देना है। ये जहाँ पर कटाना, यहाँ पर एक पॉइंट को हम डाल देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसको और इसको मिला दिए, पॉइंट को अच्छी तरह से पेंसिल बैठा दिए, बैठ गया पेंसिल। तो अब एक लाइन को खींच देते हैं ऐसे। ये जो आपका एंगल बनता है ये 75 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर से हम मेज़र कर लेते हैं। इस पॉइंट को, इस सेंटर पॉइंट बोलते हैं इसको हमको यहाँ बैठाना है और प्रोट्रैक्टर के जो नीचे वाला जो लाइन है उसको इस लाइन के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। यहाँ पर ठीक है, ये पॉइंट पर बैठ गया और ये वाला जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आ गया। यहाँ पर देखिए ये 70 और 80 के बीच में, ये 70 है ना,